बस 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 ठीक है। हाँ तो बस आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है, हमको पता है। देखो चक्कर में चक्कर में आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना है। कितनी बड़ी बात है। आपके भीतर नियमताएं अथाह बंधा है। अथाह बंधा है। अथाह, जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने के लिए जरूरी खुशी निकाल सकते हैं। आपके भीतर सुखद, समृद्ध और आनंदमय जीवन के लिए आपके भीतर अथाह भंडार है। इसमें से ना, भाई यार देखो, मैं आप अथाह भी मतलब अथाह शब्द भी छोटा है। आपके अंदर ईश्वर वास कर रहा है। देखो कितनी बड़ी बात है। आपका जो अस्तित्व नहीं है वो ईश्वर है, वो ईश्वर का स्वरूप है। वो आपके अंदर वास कर रहा है। आप ये सोचो, जब आपको जैसे किसी बंदे के साथ अगर भगवान हो, ईश्वर है, तो वो आपके साथ है, तो फिर आप ये सब छोटी चीजें हैं। आपके भीतर ईश्वर है। कई लोग अपनी संभावनाओं को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता। जबकि सच तो ये है, इसमें आप अपनी हर मनचाही इसमें से आप अपनी हर मनचाही चीज निकाल सकते हो। सही बात है। तो कुछ लोगों को ये ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, एक या ईश्वर से बाहर से मांगते हैं। ईश्वर से बाहर से मांगते हैं और ईश्वर आपके भीतर बैठा है। आप उससे मांगिए। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो यह कुछ भी नहीं उठा पाएगा। सही बात है। जो लोहे का, सब कुछ छोड़ो, आप एक सिंपल लोहे का टुकड़ा है, उसमें आप चुंबकीय गुण डाल दो, वो अपने वजन से 12 गुना ज्यादा वजन उठा लेगा। अगर वो और, और, और उससे पहले वो कुछ नहीं उठा पा रहा था, उससे पहले तो वो अपना वजन ही नहीं उठा पा रहा, 12 गुना तो छोड़ो। दूसरी तरह वो लोग होते हैं दूसरी तरह से वे लोग होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होते। अच्छा ये रहा, इस तरह लोगों में भी दो तरह के लोग होते हैं। वे जो चुंबकीय होते हैं, जो आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि सफल होने या जीतने के लिए कि वो सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं। देखिए, आत्मविश्वास सब ठीक है, आस्था बहुत बड़े शब्द है, पर आप सोचिए ना, आपको कैसा लगेगा कि खुद ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर, भगवान वो आपके साथ, मतलब आपके भीतर है। वो आपके भीतर है। तो यार ईश्वर सब लोगों के भीतर है। क्या क्या ब्रह्मांड बनाया है, बस ईश्वर हमारे भीतर बैठा हुआ है। और वो हमसे वो हमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा। वो हमसे कुछ नहीं मांग रहा। वो बस मांग रहा है, भैया विचार ठीक कर लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तो वो हमसे नहीं मांग रहे कि आप सुबह 6 बजे उठो, आप फूल चढ़ाओ, आप नहाओ धो, और आप मतलब जो कर रहे हैं वो भी उनके लिए भी, वो भी जिंदाबाद। उनके लिए कोई नो हेट तो नो, मतलब हेट तो है नहीं जीवन में, मतलब उनके लिए भी कोई वो नहीं। फिर भी यार वो हमसे इतना मांग रहा है कि भैया विचार ठीक कर लो। मतलब विचार ठीक मत करो, जो तुम्हें चाहिए उसके अकॉर्डिंग विचार कर लो। ठीक ठीक गलत तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। जो तुम्हें चाहिए उसके अकॉर्डिंग विचार कर लो, आपको वो मिल जाएगा। और दूसरी तरह के वे लोग होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होते। वे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे डरों और शंकाओं से भरे होते हैं। अक्सर 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 सामने आने पर वो कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। सदगुरु की जो अभी हमने पढ़ा था, सदगुरु बोल रहे थे कि अधिक महत्वाकांक्षी या अधिक बनने की जरूरत नहीं, वो जरूरत नहीं है। बस आप इसके ऊपर उठ जाइए कि मेरा क्या होगा, तो आप बहुत बड़ी चीज है। देखो, जिन लोगों में चुंबकीय गुण होते हैं या नहीं होते वो अलग चीज है। हर इंसान की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है।
है ना। परंतु ना इसमें ना हमारे समाज, हमारे टीचरों और सोसाइटी, हमारे माँ जाने अनजाने हमारे माँ बापों की गलती होती है। वो बच्चों को डर और शंकाओं से भर देते हैं। बच्चों को हमेशा बोल देते हैं फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। कहीं मेरे लोगों को डर रहता है, लोग कहीं मेरे पैसे ना डूब जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग जिंदगी में ज्यादा आगे नहीं जा पाते। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोक सकता है जहाँ वे हैं। इस तरह के लोग जिंदगी में ज्यादा आगे नहीं जा पाते, उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोक सकता है जहाँ पर वो है। आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करने लगें। आप चुंबकीय व्यक्ति बन जाएंगे, बशर्ते आपको इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझना होगा और उस पर अमल करना होगा। पहली बात तो ये कोई रहस्य नहीं है, मेरे लिए रहस्य नहीं है। मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। मान लीजिए आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, क्या जवाब देंगे। परमाणु ऊर्जा? नहीं। ग्रह पर पहुंचे अंतरिक्षयान? ग्रहों पर पहुंचे अंतरिक्षयान? ब्लैक होल? नहीं, इनमें से कुछ नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इंसान इसे कहाँ खोज सकता है, इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है। सही है। सबसे बड़ा रहस्य ये है, इस दुनिया के ना मोटा माटी 8 अरब लोग रह रहे हैं, 8 अरब से ज्यादा मान लीजिए, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट एटलीस्ट कितने होंगे, एटलीस्ट भी किसी किसी व्यक्ति का विश्वास करते हैं। जिसमें भी 7 अरब रिलीजियस पीपल, 7 अरब रिलीजियस पीपल है। अगर उन 7 अरब रिलीजियस पीपल को बोल दीजिए कि ईश्वर आपके साथ है, बस आप बस आपने जो आपको चाहिए, मतलब आप उन लोगों से बोल दीजिए जो आपको चाहिए अपने विचार उसके अनुरूप कर लीजिए, तो आपको वो मिल जाएगा। जवाब आसान है, ये रहस्य है कि आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। वह आखिरी जगह है जहाँ ज्यादातर लोग उसकी तलाश करते हैं। इसी कारण ये रहस्य बहुत कम लोगों को पता चलता है। सही बात है। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन को अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद से पा सकते हैं। सही बात है। अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करने लग जाओ, अवचेतन नहीं, अगर आप भगवान के साथ तालमेल बिठा लो, अगर आप ईश्वर के साथ तालमेल बिठा लो, है ना, अगर आप ईश्वर के साथ तालमेल बिठा लो, तो आपको जीवन में हर वह चीज मिल सकती है जो इस जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति ने चाही है, शुभ के रूप में। आपको हर वह शुभ चीज मिल सकती है जो कभी भी इस दुनिया के इस ब्रह्मांड के इतिहास में कितनी चाहिए, शुभ चीज। आई एम टॉकिंग अबाउट शुभ चीज। आपको इस शक्ति को हासिल करने की जरूरत नहीं है, यह तो आप में पहले से ही है। बहरहाल आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। आपको इस शक्ति को देखो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को आप ढूंढ नहीं सकते, ठीक है, आप ढूंढिए, पर आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये पहले से ही आप में निवास कर रहा है। बस आपको ये सीखना है कि ईश्वर के साथ आप तालमेल कैसे बिठाएं। प्रयोग करना नहीं, शक्ति का प्रयोग। ईश्वर के साथ आपको तालमेल बिठाना है, ईश्वर के साथ तालमेल बिठाना है।
अगर आप इस पुस्तक में दी गई आसान तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो आपको अवश्य जानकारी तथा आवश्यक जानकारी तथा समझ मिल जाएगी। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी बदौलत आप दुनिया की बदौलत आप अपनी सभी आशाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी समय फैसला करें कि आप अपने जीवन को पहले से ज़्यादा व्यापक, महान, समृद्ध और उद्यत बनाएंगे। जो इसमें तकनीकें दी गई हैं, जो प्रक्रिया दी गई हैं, अगर हम उसके माध्यम से हमें जो आपको हमें जानकारी और समझ है वो मिल जाएगी। एक नया प्रकाश हम लोगों को प्रेरित कर देगा। एक नई शक्ति हम उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम सभी आशाओं सपनों को सटीक कर सकते हैं। बस आपको ईश्वर के साथ तालमेल बैठाना है। आपको ईश्वर के साथ तो तालमेल आपको बैठा ही हुआ है। आपको जो आपकी इच्छा है और जो आपके विचार हैं, जो आपकी इच्छा है और आपको अपने विचार और अपनी इच्छाओं के साथ तालमेल बैठाना है। या तो अपने विचारों को अपनी इच्छा के अनुरूप करना है, या अपनी इच्छाओं को आपके विचारों के अनुरूप करना है। तो दो चीजें हो सकती हैं। आपको इसके साथ तालमेल बैठाना है। आपकी अवचेतन आपकी अवचेतन गहराइयों से भी आवश्यक चीजों के बारे में आपकी अवचेतन गहराइयों में भी आवश्यक चीजों के बारे में सीमित ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा और आपूर्ति का भंडार है। सही बात है भाई। असीमित शांति भी है। जो जो बुद्ध ने महसूस किया होगा, जो जीसस ने महसूस किया होगा, जो महावीर ने महसूस किया होगा, जो स्वामी परमहंस ने महसूस किया होगा, जो विवेकानंद ने महसूस किया होगा, या जो सदगुरु ने महसूस किया होगा, वो शांति भी है। ये कबीर ने महसूस किया होगा, मीरा ने महसूस किया होगा, फरीद ने महसूस किया होगा, और तुम्हारा बुल्ले शाह ने महसूस किया होगा, मोहम्मद पैगम्बर ने महसूस किया होगा। वो भी है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। सही है। हमारा अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि हम इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। अगर आप अवचेतन की क्षमता को पहचान लें और आपकी इच्छाएं बाहरी जगत में अगर हम अवचेतन की क्षमता को पहचान लें तो हमारी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार होने लग जाएंगी। सही बात। अगर आप खुले दिमाग से और ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वो हर चीज बता सकता है जिसकी आपको कभी भी कहीं भी जरूरत है। सही बात है। अगर हम खुले दिमाग के हैं, है ना, खुले दिमाग से तो है ही, तो हमारे अवचेतन ये हमें वो सब कुछ बता देगा जिस जिसकी हमें कभी भी नहीं लगी। आप नए विचार पा सकते हैं। नया विचार ये बहुत जरूरी चीज़ है। आविष्कार कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, नई कलाकृतियाँ बना सकते हैं। आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक रूप से जानकारी दे सकता है। इसे आप अपने सामने प्रकट होने दें। ये है आपके जीवन में आदत, अभिव्यक्ति और सभी जगह रास्ता खोल देगा। तो हमें ज़्यादा फिक्र नहीं करना है, बस चीज़ें अपने सामने प्रकट होने दीजिए। ये हमारे सामने सब सारी स्थिति प्रकट कर देगा। आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं। देखो यार, आदर्श जीवन साथी ठीक है, बहुत अच्छी जरूरत है, बहुत अच्छी चीज़ है। सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी आप अवचेतन मन की बुद्धिमानी या अवचेतन मन से तालमेल बिठाकर आप आदर्श दुनिया का निर्माण कर सकते हो, आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हो।
आप आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हो। यह आपको दौलतमंद बनाने का रास्ता बता सकती है। यह आपको वित्तीय रूप से आज़ाद बना सकती है, ताकि आप अपने दिल की इच्छाओं के अनुसार बने, करें और रहें। कितनी सही चीज़ है यार। यार ये सोचो, कॉपी की जो बड़े अच्छे जो रियल में था देखने, तो जिंदगी जीते होंगे। किसी किसी को इच्छा नहीं है, और जिसकी इच्छा करेंगे वो सब उनके पास आ जाएगा। विचार, भावना, शक्ति, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजने का यह बुनियादी अधिकार है, आपका बुनियादी अधिकार है। सही बात है। जब ईश्वर हमारे भीतर वास कर रहा है, तो जब ईश्वर ने हमें ये शक्ति दी है कि भैया जो आप विचार कर लो और जो आप इच्छा कर लो, जो आप विचार कर सकते हो वो आपके जीवन में साकार हो सकती है। आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। ये शक्ति अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली है। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण है। हमारे अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण है। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे, तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति और बुद्धिमानी मिल जाएगी। जब आप ईश्वर के साथ या अवचेतन मन के साथ तालमेल बिठा लेंगे, तो आपको जीवन में कभी भी, जीवन में हर वो शुभ चीज मिल जाएगी जिसकी इस दुनिया जिसकी इस दुनिया के हर व्यक्ति को चाह होती है। मैंने अपने मन की शक्ति को देखा है। मैंने इसकी शक्ति से अपाहिज और पूर्ण स्वास्थ्य अपाहिज और शक्ति से अपाहिज पूर्ण स्वास्थ्य होते देखे हैं। अपने मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावना को हकीकत में बदला।
हाँ, एक सेकंड के लिए। यकीन आपके अचेतन मन में चमत्कारी उपचार करती है। जो दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। ये आपके मस्तिष्क की जेल का दरवाजा खोलकर आपको आजाद कर सकती है। ये आपको सभी तरह के भौतिक और शारीरिक बंधन से मुक्त कर सकती है। कार्य- कार्यकारी आधार की आवश्यकता। अगर आप किसी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आप तो इसके लिए अनिवार्य पहला कदम है। आपको शाश्वत कार्यकारी आधार का पता लगना लगाना होगा। सही बात है। अपने अवचेतन मन की कार्यविधि में निपुण बनने के लिए आपको इसके सिद्धांत को समझना होगा। तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय यह जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे। आपको जैसे आपको अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल करने से पहले आपको इसके सिद्धांत को समझना होगा। जब आप इसके सिद्धांतों को समझेंगे तभी आप पूर्ण रूप में इसका इस्तेमाल करना जान पाएंगे। है ना? आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, आप
आप इन शक्तियों की मदद से उसे साकार कर सकते हैं। सही बात है। कई सालों तक मैंने केमिस्ट का काम किया। डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कई सालों तक केमिस्ट का काम किया। अपने शुरुआती परीक्षणों में उन्होंने यह सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है। सही बात है। कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा। जब जब आप ऑक्सीजन का एक परमाणु या कार्बन का एक परमाणु मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का एक परमाणु और जोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जो प्राणियों के लिए हानि रहित, पौधों के लिए जीवनदायी होती है। यह शाश्वत और अपरिवर्तनीय सत्य है, जिन्हें इन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मैंने कई सालों तक केमिस्ट का काम किया और उन्होंने ये पाया हमेशा, जब हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलाते हैं तो हमेशा परिणाम पानी होता है। हमेशा। एक दो बार, तीन बार, पांच बार, 10, ऐसे नहीं, 100 में से या एक एक लाख में से भाई एक बार पानी नहीं हो सकता भाई। नहीं, हमेशा भाई जी पानी होगा। अगर आप ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन का एक परमाणु मिलाते हैं तो ये एक जहरीली गैस बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप कार्बन का एक अगर आप उसमें एक परमाणु ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, जो प्राणियों के लिए हानि रहित और पादप पादप पादपों के लिए ये पादपों के लिए यह जीवनदायिनी होती है। यह अपरिवर्तनीय और शाश्वत सत्य है। यह अपरिवर्तनीय है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में बदल जाएगा या आज से 100 साल बदल जाएगा या कोई सरकार आ जाए तो वो इसे बदल देगी, या इस युग में ऐसा है उस युग में ऐसा नहीं होगा, भविष्य में बदल जाएगा। नहीं, यह अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, जो हमेशा रहेगा और हमेशा से था। बेशक लोगों ने इसका प्रयोग करना सीखा हो या ना हो, ये तब भी था। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांत से अलग नहीं है। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांत से अलग नहीं है। बल्कि मैं ये बोलना चाहूंगा, जिन जिन इन सिद्धांतों की जिसने खोज की ना, आप उसके बारे में बात कर रहे हो। अगर आप रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांत को सीखना होगा। अगर आप रासायनिक या भौतिक क्षेत्र में कुछ प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको भौतिक के सिद्धांत आने चाहिए, आपको रसायन के। मैं इतना बोल रहा हूँ, अगर आप इस दुनिया में कुछ भी करना चाहते हो तो आपको अवचेतन के सिद्धांत को सीखना होगा। अगर आप केवल अपने अवचेतन के सिद्धांत को सीख लेते हो तो इस दुनिया में आपके लिए कुछ भी सीखने लायक नहीं रहेगा, फिर आपको सब कुछ आता होगा। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इसके सिद्धांत को सीखना होगा। सही बात है। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। पानी अपना स्तर खुद खोज लेता है, ये शाश्वत सिद्धांत है। ये हर जगह, हर समय, हर हर और हर समय, हर जगह, हर समय पानी जैसे सभी द्रव्यों पर लागू होता है।
प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिडों की नींव को आदर्श रूप में सफल बनाने में किया था। सही बात है। प्राचीन मिस्र के लोग, मैं देखो यार, इस किताब में प्राचीन मिस्र के बारे में बोल रखा है। इस दुनिया में जब से ये दुनिया जब से ये ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ है, विचार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है, और यहाँ तक जो हम पाते हैं, जो भी इस दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अति साधारण चीजें निर्मित हुई, वो इसी सिद्धांत के कारण से निर्मित हुई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी। आज ये जो दुनिया चल रही है ना, ये दुनिया में हर एक घटना है इस सिद्धांत के कारण हो रही है। आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं। यह सिद्धांत यह सिद्धांत ले गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। ये हर जगह हर परिस्थिति में सत्य है। अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो भी ये फैलेगा। चाहे स्टील चीन इंग्लैंड भारत में पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हो या अंतरिक्ष में हो, गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। ये शाश्वत सत्य है। ये शाश्वत सत्य आपके अपने मन पर जो छाप छोड़ते हैं परिस्थिति अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त करते हैं। सही बात है। धन्यवाद।